प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझते हैं क्या होता है। बेटा, त्रिकोणमितीय फलन हम जानते हैं 6 होते हैं, जो हमने 11th और 10th क्लास में पढ़े हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आज हमें उनका इनवर्स पढ़ना है। तो देखो इनवर्स क्या होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा व्यंजक है जो किसी कोण को उस कोण के संगत किसी त्रिकोणमितीय फलन के मान के रूप में व्यक्त करता है। यानी इसमें बेटा जो बात की जाएगी वो कोण के ऊपर की जाएगी, जो इनके जैसे लिखा हुआ भी बताता हूँ। जैसे टेन इनवर्स एक्स, वह कोण जिसके टेंजेंट का मान एक्स है, जो इसके साथ आ रहा है ये उसके टेंजेंट का मान है एक्स। तो समझते हैं, पहले मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, जैसे ये लिखा है हमारा साइन एक्स, ये कोई त्रिकोणमितीय फलन है, हमें इसका इन्वर्स पढ़ना है। तो बेटा इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, जो -1 पावर है इसी को इन्वर्स बोलते हैं। इस चीज़ को कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन एक्स की पावर -1। ये और ये में बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है दोनों में। इसे साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे साइन एक्स की होल पावर -1, यानी जो ये है इसके बराबर कभी नहीं होगा। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर -1। बेटा घात माइनस की इसे नीचे ले जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 1/साइन एक्स। तो हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो ये है साइन इनवर्स एक्स। -1 को ही हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। इसी प्रकार जो कॉस होता है उसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, इन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप वीडियो को रोककर इन सूत्रों को लिखेंगे और याद करेंगे। मैं समझाता हूँ इसे। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स। ये व्युत्क्रम संबंध है, जैसे हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यहाँ इन्वर्स है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स। यहाँ पर मैंने बताया कोण पर निर्भर करता है, तो यहाँ कोण उल्टा होगा, तो एक्स का क्या हो गया, 1/x हो गया। अभी मैं इसे प्रूव भी कराऊंगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x। कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन का होता है कॉट, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। इन्हें में जो 6 होंगे हमारे, इनको प्रूव भी कराऊंगा और आ भी जाता है परीक्षा में, और इन्हें याद भी करना है। उसके बाद बेटा ये नीचे सूत्र दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर, यदि साइन का मान हमें कॉस में लाना है तो होगा कॉस इनवर्स अंडर में 1-x²। यदि इसे सेक में लाना है तो सेक का उल्टा हो जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें केवल कॉस और टेन को याद रखना है। 3 पता है, 3 उसके उल्टे हम निकाल लेंगे। यदि साइन का मान हमें टेन में लाना है तो x/अंडर में 1-x²। बस केवल इनको याद करना है। साइन का जब कॉस में लाना तो ये होगा, और साइन को टेन में लाना हो तो ये होगा। जब टेन आ जाएगा तो उसको उल्टा कर देंगे तो कॉट बन जाता है, तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बेटा कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर में 1-x²। दोनों में रिलेशन है, जो साइन का कॉस के लिए होता है वही कॉस का साइन के लिए होता है। कॉस इनवर्स एक्स के टेन में पूछा जाए तो टेन इनवर्स अंडर में 1-x²/x। इसकी कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। कॉस इनवर्स एक्स का सेक के लिए मैंने अभी बता रहा था, वही आ गया। कॉस का सेक के लिए होता है 1/x होता है। बेटा आप टेन को साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स x/अंडर में 1+x² होता है, और टेन इनवर्स का यदि कॉट में पूछा जाए तो 1/x होता है। टेन इनवर्स x को कॉस में पूछा जाए तो कॉस इनवर्स 1+x² होता है। यहाँ पर इन दोनों को लिखना और इसे याद करना है। उसके बाद बेटा ये 3 महत्वपूर्ण संबंध हैं जो परीक्षा में 2 नंबर के 100% आएंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 सूत्र भी है और सिद्ध करने के लिए भी आता है। कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। इन्हें मैं प्रूव भी कराऊंगा और ये 6 रिलेशन इन्हें भी प्रूव कराऊंगा। पहले सूत्र समझाता हूँ सभी। अब बेटा ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई/1 - x/। जैसे हमने tan a + b का सूत्र पढ़ा है,
वो होता है tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b। लेकिन यहाँ पर कोण के लिए बात करा तो वही आ गया, एक की जगह x ले लिया तो x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। जब प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसे यदि माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। इन दोनों को हम नहीं याद करेंगे, और जब भी tan आता है उस tan को, या cot आता है तो cot को tan में चेंज कर लेंगे, तो इसी सूत्र का यूज हो जाएगा। उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसी देखेंगे, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan को यदि tan में लाना है तो इसका यूज करेंगे, यदि 2 tan का साइन में लाना है तो इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan को कॉस में लाना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं बेटा, ये वही सूत्र है, tan 2a का साइन के लिए होता है साइन 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर है। 2 tan का कॉस के लिए cos 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर, उन्हीं से इसे निकालना है। आगे tan वाले हो गए। अब साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। बेटा जब प्लस चिन्ह हो तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, ये बताया गया है। तो ये होता है साइन इनवर्स x अंडूड में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस होगा तो प्लस, फिर y आएगा अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा x से स्टार्ट करेंगे तो अंडूड में वाई स्क्वायर, जब y आएगा तो अंडूड में एक्स स्क्वायर, प्लस चिन्ह होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। बेटा कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y। अब इसमें उल्टा होगा, जब प्लस होगा तो माइनस आएगा और माइनस होगा तो प्लस आएगा। जैसे हमने कॉस ए प्लस भी जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस वाले में तो माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है। तो इसका होता है एक्स बाई, प्लस होगा तो माइनस आएगा अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी अलग अलग चिन्ह करके आप लिख लें तब याद करेंगे इसे, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टे अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसे याद करना है, इसके अलावा किसी को मत याद करो, मैं बता दूंगा, बस एक बार देख लेना। आगे बेटा ये बताया गया है, इनके मूल मान बताएंगे, तो फलन के अंतराल के बारे में प्रश्न में न दिया हो तब फलन के मूल मान के अंतराल को लेना चाहिए। इनके मूल मान कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 π/2। इसमें ये बताया गया साइन का जो मान है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 तक होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही कॉस का जो मान है वो 0 से पाई तक होता है, 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 30 35 140 कुछ भी हो। tan का माइनस π/2 से π/2 होना चाहिए। चलो आगे कॉट को लेंगे, कॉट इनवर्स और कॉट थीटा बराबर, थीटा के लिए होगा 0 से पाई, ये भी 0 से पाई होगा। किस किस के लिए 0 से पाई होगा, कॉस सेक और कॉट 0 से पाई के बीच में आएंगे। साइन टेन कॉट का माइनस π/2 से π/2 के बीच में आएगा। यहाँ पर थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो थीटा मान 0 होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए ये बताया गया है, ठीक है। जब बेटा अब आगे साइनो इनवर्स अंदर हो तब इनकी वैल्यू रख दिया, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो -1 हो गया और +1 हो गया, एक ही बात है, ठीक है। अब आगे कुछ सूत्र हैं उन्हें देखना है, इन 6 सूत्रों को देखना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, यदि साइन में माइनस चिन्ह होगा तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन बेटा यदि कॉस में ये एंगल माइनस में हो, एक्स माइनस में दिया हो, तो इसे पाई में से घटाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ना, याद करना है अच्छे से। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इन पीछे इनका मतलब वही है जो इधर लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल ये ध्यान रखेंगे हम, वो हम याद कर लेंगे कि इनका मान किस किस के बीच में आना चाहिए। बेटा ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन में भी माइनस आगे आता है, साइन में टेन में और सेक में माइनस आगे आएगा, और कॉस सेक और कॉट ये पाई में से घट जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1, तब मैं 6 रिलेशन वो व्युत्क्रम वाले संबंध कराऊंगा और π/2 वाले संबंध बताता हूँ। देखो बेटा एक और चीज़ समझेंगे, कहीं ये लिखा है साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर, देखो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, ये साइन लिखा है और साइन का ये व्युत्क्रम है। जैसे हम ये देखें a इंटू ए की पावर -1, या कोई घात नहीं है वहाँ 1 होगी, तो ये बन जाएगा a की घात 1 - 1, 1 में से 1 गया तो 0 और उसका मान 1 होता है। तो इसी प्रकार इसे समझेंगे, ये प्लस है और ये माइनस तो हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, x बचेगा। ऐसे ही कॉस के लिए कॉस
कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी कॉस होगा। कहने का मतलब ये हुआ कोई भी त्रिकोणमितीय फलन दिया और उसी के साथ उसका प्रतिलोम दिया हो तो वो हट जाते हैं, केवल उसका जो मान होता है वो उसके कोण पर निर्भर करता है। यदि मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ साइन इनवर्स साइन एक्स, तब भी बेटा कोई अंतर नहीं है, तो ये इनवर्स है और ये साइन है, जब भी दोनों एक साथ आएंगे तो हट जाएगा, केवल कोण पर निर्भर करेगा। ये इसका परिभाषा बताई गई थी, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का मान है उसके कोण के रूप में व्यक्त होता है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद इससे जो मैं अभी समझ रहा था बेटा, इसे ध्यान रखेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। साइन और टेन और कोसेक, इन तीनों में माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। साइन टेन और कोसेक ऐसे याद कर लो, इनमें माइनस आगे आ जाता है। उसके बाद कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। जब भी कॉस आए उसके साथ जो भी कोण दिया हो वो माइनस में हो तो उसे पाई में से हटाएंगे और माइनस की वजह से ये पूरा ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस कॉट के लिए भी यही होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और बेटा सेक के लिए पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, एक और चीज़ देखो छोटी सी, जैसे कहीं ये दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, मैं कहूँ बेटा यहाँ से एक्स का मान बताओ, जब एक्स का मान निकालेंगे तो इस इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो बेटा ये बन जाता है एक्स बराबर साइन थीटा। कहने का मतलब ये हुआ जब इनवर्स को बराबर के उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाता है, तो एक्स बराबर क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब मैं यहाँ से ऐसे कहूँ यदि ये दिया हो साइन थीटा बराबर एक्स, यहाँ से थीटा का मान बताओ, तो इस साइन को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन को इधर ले गए तो क्या हो गया, इनवर्स हो गया। कहने का मतलब ये हुआ जब इनवर्स होगा बराबर के उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, और इनवर्स नहीं है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो इनवर्स आ जाता है। ये सभी सूत्र पहले बेटा हम ध्यान से उतार लेंगे वीडियो को रोक कर, फिर अब मैं इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ जिसमें हमें मान निकालने हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2.1। देखिए बेटा अब मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 के, चलो देखिए बेटा एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने अभी बताए थे उसी के अकॉर्डिंग है। जो इनवर्स माइनस एक्स बताया था मैंने, माइनस का यूज साइन टेन और कोसेक में माइनस आगे आ जाता है, और कॉस कॉट और सेक में पाई से घटा देते हैं। ये चीज़ आज देखेंगे, उसके बाद मैं आगे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और सभी स्टूडेंट पहले सूत्र याद करें उसके बाद आगे देखेंगे। तो बेटा ये कहलाए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसके हमें मुख्य मान निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, दूसरा कॉस इनवर्स √3/2। तो बेटा इन सब में हमें मानों को निकालने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला ये दिया है साइन इनवर्स -1/2। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था साइन इनवर्स -x, यानी इसके कोण के साथ यदि माइनस दिया हो तो क्या होता है बेटा, ये माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाता है साइन इनवर्स x। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे करेंगे, माइनस चिन्ह आगे आएगा और तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 1/2, सॉरी माइनस चिन्ह आगे लिखेंगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। देखिए बेटा अब मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। इनवर्स से साइन हटेगा तो एक्स बचेगा, हमें इसका मान निकालना है, इसका मतलब इस इनवर्स को हटाना है। इनवर्स कब हटेगा, जब यहाँ पर भी हमें साइन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों ये देखते हैं, जब यहाँ साइन है तो हम ये देखेंगे साइन में 1/2 कितने का मान होता है, माइनस वैसे ही रहेगा। साइन इनवर्स साइन में 1/2 साइन 30 का मान होता है, लेकिन बेटा इसे रेडियन में लिखना है। किस में लिखना है, रेडियन में। तो बेटा 30 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो 30 × π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 से इसे काटेंगे तो बेटा 6 बार कटेगा तो ये हो जाएगा π/6। तो 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6। अभी मैंने बताया था इनवर्स से साइन हट जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, π/6।
बेटा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कॉस इनवर्स √3/2। देखिए बेटा यहाँ माइनस नहीं से सीधा हमें इसका मान निकालना है, तो कॉस में देखना है √3/2 कितने का मान होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस ये कितने का मान होता है √3/2, ये भी 30 का होता है, तो इसे लिखेंगे π/6। यानी इस √3/2 की जगह हमने क्या लगा दिया, cos π/6। जब कॉस है तो कॉस में देखना है, साइन होगा तो साइन में देखना है। कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो क्या बचेगा, π/6। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। कोसेक इनवर्स 2। देखिए बेटा कोसेक में 2 कितने का मान होता है, कोसेक 30 का मान होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक π/6। कोसेक इनवर्स से कोसेक हटा तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टेन इनवर्स माइनस के √3। बेटा टेन में माइनस आ गया, मैंने बताया था साइन टेन और कोसेक में जब भी माइनस आएगा तो माइनस आगे आ जाता है, तो इसे लिखेंगे माइनस के टेन इनवर्स √3। तो माइनस आगे पहुंच गया माइनस के। अब ये देखेंगे √3 टेन में कितने का मान होता है, तो ये बेटा 10 60 का मान होता है, तो इसके लगेंगे 10 π/3। टेन इनवर्स से 10 हट गया तो क्या बचेगा, माइनस के π/3। यही आंसर है इसका। बेटा जो 10th क्लास में साड़ी थी और फर्स्ट ईयर में, उसे बहुत अच्छे से याद करो किसका मान ये होता है, उसके बाद क्वेश्चन कर पाओगे। उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तब क्वेश्चनों पे आना। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। अब बेटा अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, कॉस में यदि माइनस आता है तो इसे क्या लिख लेंगे, पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, माइनस हटेगा तो x की जगह कितना 1/2 है, तो कॉस इनवर्स 1/2। इस पाई को ऐसे ही लिखा रहे हैं जैसे अभी कर रहे थे, वैसे ही इसका मान बताना है। तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में कितने का मान होता है, कॉस 60 का, तो 60 को क्या लिखेंगे, π/3। देखिए बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हटा तो कितना बचा, π/3। इसके बट्टे क्वेश्चन एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का पाई से किया तो 3 पाई माइनस पाई एकन पाई, वट्टे नीचे का नीचे करेंगे तो 3 एकन 3। 2 पाई में 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बचा, वट्टे 3। तो ये आएगा हमारा 2 पाई/3। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स माइनस के 1। माइनस आ रहा है 10 में, तो माइनस चिन्ह बाहर करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस के टेन इनवर्स। अब ये देखना है 10 में ये कितने का मान होता है, 45 का, तो 45 को क्या लिखेंगे, π/4। माइनस 10 इनवर्स से 10 हटेगा तो कितना बचेगा, π/4। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। देखिए सेक इनवर्स, यहाँ तो माइनस है नहीं, सीधा देखना है, तो सेक में ये कितने का मान होता है, सेक 30 का, 30 को लिखते हैं π/6। सेक इनवर्स से सेक हट गया तो क्या बचेगा, π/6। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कॉट इनवर्स √3। ये बेटा सीधा दिया है कॉट इनवर्स √3, तो ये देखना है कॉट में √3 कितने का मान होता है। तो कॉट इनवर्स कॉट में √3, कॉट 30 का मान होता है, तो 30 को क्या लिखेंगे हम, π/6। कॉट इनवर्स से कॉट हटेगा तो क्या बचा, π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। बेटा कॉस आ गया तो कॉस में हम जानते हैं क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो पाई से चेंज करेंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। पाई माइनस के कॉस इनवर्स, कॉस में 1/√2, कॉस 45 का मान होता है, तो इसे लिख लेंगे कॉस π/4।
पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 4। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 का पाई से किया 4 पाई माइनस पाई एकन पाई बट्टे 4 एकन 4। 4 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचेगा, 3 पाई बट्टे 4। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कोसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2। बेटा कोसेक में माइनस है तो माइनस आगे आएगा, तो इसे लिख लेंगे माइनस के कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2। माइनस के कोसेक इनवर्स, अब बेटा ये देखना है कोसेक में अंडर रूट 2 कितने का मान होता है, तो ये होता है कोसेक 45 का, तो इसकी जगह लिखेंगे कोसेक पाई बाई 4। कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के पाई बाई 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक तो इनके मुख्य मान निकालने थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 11वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। जैसे अभी हम अलग अलग मान निकाल रहे थे, अब एक ही क्वेश्चन में प्लस करके दे दिया गया है। एक ही बात है, बिल्कुल सेम करना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स माइनस 1/2 चल दे जो प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो बेटा अभी तक इसका मान अलग निकाला था हमने, इसका अलग निकाला था, इसका अलग निकाला था, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना, बस प्लस से जोड़ दिया गया है। तो पहले इसे देखते हैं tan इनवर्स, tan में एक कितने का मान होता है, tan पाई बाई 4 का, प्लस अब बेटा कॉस में माइनस आ रहा है, पहले बदलना पड़ेगा उसके बाद मान निकालेंगे। जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब बेटा इसे भी माइनस आ रहा है तो ये माइनस कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है, माइनस। तो माइनस के साइन इनवर्स 1/2। यहाँ तो बेटा tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस के पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस 60 को लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस के साइन इनवर्स 1/2। बेटा साइन में 30 का मान होता है तो पाई बाई 6 लिखेंगे। इस पाई बाई 4 को ऐसा ही लिखेंगे, प्लस पाई को भी ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हटा तो क्या बचा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। यहाँ भी ये हट गया, इसके बट्टे कुछ नहीं, एक मान लीजिए। बेटा इन सब का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 4 का 1 का 3 का 6 का 12। अब क्या करेंगे, इस 4 का भाग देंगे 12 में, जितनी बार जाएगा उसी का ऊपर गुणा करना है। तो 4 12 3 बार गया तो 3 का इस पाई से गुणा करेंगे, 3 पाई प्लस चिन्ह तो प्लस। ऐसे ही बेटा यहाँ करना है, 1 का भाग देंगे 12 में, 12 बार गया, और 12 का पाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पाई माइनस चिन्ह तो माइनस। 3 का भाग दिया 12 में, 4 बार गया, और 4 का पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई। आगे माइनस है तो माइनस। 6 का भाग देंगे 12 में, 2 बार गया, और 2 का पाई से गुणा किया तो 2 पाई। अब बेटा प्लस के अलग जोड़ लो और माइनस के अलग जोड़ लीजिए। 3 पाई प्लस 12 पाई कितना हो जाएगा, 15 पाई माइनस 4 पाई, और माइनस 2 पाई कितना हो गया, माइनस के 6 पाई बट्टे 12। देखिए 15 पाई प्लस का और माइनस के 6 पाई, तो 15 पाई में 6 पाई घटाएंगे, 15 में 6 गया तो कितना बचेगा, 9 पाई बट्टे 12। यदि कट रहा है तो इसे काट सकते हैं, देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9 और 3 चौके 12, तो ये बनेगा 3 पाई बट्टे 4। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए पहले इसे देखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2। देखेंगे कॉस में इनवर्स, कॉस में 1/2 कितने का मान होता है। तो बेटा कॉस में 1/2 कॉस 60 का मान होता है, तो इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 प्लस इस 2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। साइन इनवर्स 1/2, ये देखेंगे साइन में 1/2 कितने का मान है,
तो साइन इन्वर्स ये होता है साइन 30 का, तो उसे लिखते हैं π/6। बेटा कॉस इन्वर्स से कॉस हटेगा तो केवल कितना बचा, π/3 प्लस 2 वैसा ही लिखा है। यहाँ भी साइन से साइन इन्वर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, π/6। बेटा इससे कटेगा 2 तिया 6, तो π/3 प्लस π/3। देखिए दोनों को जोड़ेंगे, हर समान है, तो π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3। यही बेटा इसका आंसर। चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो अब इसमें देखना है, पहला है 0 < y < पाई। इसका मतलब ये हो गया जो y का मान है वो क्या है, पाई के बराबर है, वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, पाई के बराबर और पाई से छोटा है। तो इस चीज़ का मतलब ये हो गया क्लोज इंटरवल 0, पाई, ऐसी इसका मतलब हो गया। तो हम बेटा जानते हैं जो साइन में मान होता है वो -π/2 से +π/2 तक होता है। देखो इन दोनों में क्या, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि साइन आ रहा है तो π/2 वाला होगा। अब इसमें ये देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर भी होगा और इससे बड़ा भी होगा। इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया -π/2 से बड़ा होगा और +π/2 से छोटा होगा, यानी ये नहीं हो सकता, इससे बड़ा होगा और इस वाले से छोटा होगा। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। इसे आप स्वयं करेंगे जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कराया है, फिर देखें कौन सा ऑब्जेक्ट सही है। देखिए बेटा चलन दे 2.1 कराई है, कल हम 2.2 पर बात करेंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे और सूत्र भी याद करेंगे तभी समझ में आएगी। धन्यवाद बेटा, अच्छे से पढ़ना है इसे।